आज का डिस्कशन हम कुछ डिफरेंट टॉपिक को लेकर करने वाले हैं। किन राशि के जातकों के लिए चांदी जो सिल्वर होती है, सिल्वर मेटल, उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज़ या मैरिज स्टेटस, नेम फेम या मनी को लेकर या मेंटल स्टेबिलिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ राशि के लिए चांदी पहनना उनके स्वभाव, नेचर के अकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि चांदी कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और शीतलता को रिप्रेजेंट करती है। और जिन राशियों की मैं चर्चा करने वाला हूँ वह राशि फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अग्नि और पानी का एक बियॉन्ड कॉम्बिनेशंस बनता है, उतना परफेक्ट मैच नहीं होता, विपरीत कॉम्बिनेशंस होता है, अगेंस्ट होती हैं चीज़ें, जिसमें हम बात करेंगे मेष एरिस राशि आती है। उसके बाद डिस्कशन धनु राशि का करेंगे, सिंह राशि लियो और वृश्चिक स्कॉर्पियो। चार राशि के जातकों को चांदी को अवॉइड करना है, नहीं तो आपकी किसी भी रीज़न से लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है। कहीं ना कहीं भाग्य भी आपका साथ नहीं देता, तो जिससे लाइफ में आपकी जो एक ग्रोथ है उसमें बैरिकेटिंग होती है, उतनी ग्रोथ देखने नहीं मिलती। और उन चार राशियों का डिस्कशन अब हम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा खेल है वो चांदी जल तत्व और शीतलता का प्रतीक है, इसलिए जब इनका मिलन होता है अग्नि तत्व की राशियों और ऊर्जा का कहीं ना कहीं एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तो वो एक रीज़न आपको देखने को मिलेगा। तो मेष राशि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेष एरिस में मेष राशि के स्वामी मंगल है और इनका तत्व अग्नि तत्व फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वही चांदी चंद्रमा की धातु है, तो जो जल तत्व को दर्शाती है, इसलिए अग्नि और जल का मेल लाइफ में अनस्टेबिलिटी को लेकर आने वाला होता है। तो मेष राशि वाले यदि बिना सोचे समझे इनको चांदी नहीं पहनना है, सिल्वर मेटल, और उन्हें मानसिक मेंटल एक कन्फ्यूज़न या एंग्जाइटी कहीं ना कहीं बनी रहती, करियर में सडन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंह राशि लियो वालों के लिए। तो सिंह राशि के स्वामी होती हैं सूर्यदेव सन, और सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता कहीं ना कहीं आपके इनके बीच में एक मन में अंतर्द्वंद, सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। तो आपकी जो एनर्जी इससे कहीं ना कहीं सेल्फ एनर्जी कम होती है और आपके नेम फेम मान सम्मान में कमी देखने को मिलती है। और ये एक पॉसिबिलिटी होती है। मैरिड लाइफ में छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। उसके बाद डिस्कशन होगा धनु सजिटेरियस वालों का। धनु एक अग्नि तत्व फायर एलिमेंट की राशि, तो चांदी पहनने से इन राशि के जातकों का जो भाग्य है, गुड लक है, वो कहीं ना कहीं वीक होता है, कमज़ोर होता है। और कई बार देखा गया है कि चांदी धारण करने के बाद इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं कमी आने लगती है और हेल्थ से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियाँ भी क्रिएट होती हैं। उसके बाद डिस्कशन होगा वृश्चिक स्कॉर्पियो का। वृश्चिक राशि में चंद्रमा को नीच का माना जाता है। 8 नंबर राशि में चंद्रमा, क्योंकि 8 नंबर राशि अलॉट की गई है वृश्चिक स्कॉर्पियो को, तो चंद्रमा यहाँ पर नीच का होता है, डेबिलिएटेड होते हैं। और इस रीज़न से चांदी चंद्रमा की धातु है, और इस राशि के जातकों के लिए इसे पहनने से कहीं ना कहीं मानसिक भ्रम, कन्फ्यूज़न या इल्यूज़न क्रिएट होता है। तो फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी, आर्थिक हानि आपको देखने को मिलती है, और आपकी सेहत का जो एक हेल्थ इश्यूज़ में प्रॉब्लम होती है, और आपकी जो हार्डवर्क है, मेहनत का जो रिज़ल्ट है, आउटकम जो आप एफर्ट कर रहे हो, उसका आउटकम कहीं ना कहीं देरी से आता है, डिले होती है, या उतना 100% आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो कुछ वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में धातुओं और ग्रहों की आपसी रिलेशंस, जो इंटरलिंक्ड चीज़ें होती हैं, उसमें एक मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को कहीं ना कहीं डिटेल से डिस्कस किया गया। आयुर्वेदा में कहीं ना कहीं बॉडी, जो फिजिकल बॉडी, शरीर में पित्त, अग्नि तत्व और कफ जो है जल तत्व करता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट। तो इसमें इम्बैलेंस देखने मिलता है। तो धातुओं का चयन बड़ी सावधानी से एक एक्सपर्ट जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनसे कहीं ना कहीं आयुर्वेदा और उसका मिक्स एक कॉम्बिनेशंस बना के आपको एक्सेप्ट करना है कि कौन सी धातु आपको यूज़ करनी है।